हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के समर्थक बद्रे आलम, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। इन दिनों ये एक बुक छपवाया है और उस बुक में आप देख सकते हैं, लिखा है जन नायक राहुल गांधी का संसद में ऐतिहासिक भाषण। तो ये लोगों तक जा रहे हैं, सामाजिक नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास। ये बुक उनको जो है भेंट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस बुक में जो राहुल गांधी का ऐतिहासिक भाषण, वो भाषण जब वो पहली बार अपोजिशन लीडर की हैसियत से पार्लियामेंट में दिया था, इसको लोग अच्छी तरीके से पढ़ें और समझें। तो वो बद्रे आलम साहब से बात करेंगे। बद्रे आलम साहब, आप ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? एक तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ। मेरे वालिद, मेरे पिताजी मौलाना अब्दुल कयूम स्वतंत्रता सेनानी थे और फिरोज गांधी यानी राहुल गांधी के दादा और मेरे वालिद एक ही बैरक में नए इलाहाबाद में बंद थे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। और जब राहुल जी ने लोकसभा में जो अपनी तकरीर रखी, अपना भाषण जो दिया, तो ये है, आप जान लीजिए कि एक्सप्लोजिव भाषण था, यानी ऐतिहासिक भाषण, बहुत धमाकेदार जिसको कहते हैं। चारों तरफ बमबारी उन्होंने किए शब्दों से। और उस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम दूसरे मंत्री और यहाँ तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी इंटरप्शन करते रहे। उसके बावजूद राहुल गांधी ने पूरी बात अपनी बहुत ही ढंग से, बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने पार्लियामेंट में रखा। उस भाषण को मैं कई बार मैंने सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही उस भाषण को सुनना चाहिए, सभी पॉलिटिकल वर्कर्स को उनके भाषण को सुनना चाहिए। और राहुल गांधी के भाषण को इस वजह से ज़रूरी है सुनना कि 10 साल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको सताया है और जिस तरह से राहुल गांधी की फैमिली को, ख़ास तौर से उनको, उनके माँ को ईडी, सीबीआई, ये वो तमाम दुनिया भर के, जिस तरह से उनको 55 घंटे बुला करके दफ्तर में बैठाया गया। और उस परिवार का आदमी जिसके घर में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की सेवा की, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, 9 साल से ज़्यादा वो जेल में थे नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। इतने बड़े परिवार का व्यक्ति को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परेशान की, तो वो जो उनका एक नेचुरल जो बात आई, क्या नाम है, उनके बोलने में, उनके बात रखने में, वो नेचुरल सब बात आ गई। तो मुझे लगा कि इसको किताब की शक्ल में भी प्रकाशित किया जाए। यूट्यूब पर उनकी तकरीर, उनका भाषण उपलब्ध है। यूट्यूब पर लोग जो सुनेंगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में इसको प्रकाशित किया जाए। तो इस किताब में मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संगठन है, हमारा फाउंडेशन है हमारे वालिद साहब के नाम पर, उसके तरफ से प्रकाशित किया। इसमें हमने 37-38 लोगों का या 40 लोगों का, समाज के अलग अलग वर्गों का राहुल जी के बारे में हमने कमेंट भी जो है छापा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 30 बड़े महत्वपूर्ण काम, अति महत्वपूर्ण काम भी कांग्रेस पार्टी का इस किताब में मौजूद है। और इसमें मेरा कहने का मतलब है कि अभी जैसे ये आपने बुक छपवाई और आपने 30 से 35 लोगों को इसमें जो है, क्या कहते हैं, कमेंट्स लिए हैं, व्यू लिया है, तो अभी ये किताब आपके नेता राहुल गांधी तक पहुंची या नहीं पहुंची? अभी 2 रोज़ हुआ ये किताब हाथ में छप करके आई है। ये समझ लीजिए कि ये महाराष्ट्र में, मुंबई में, और ये सिराज डोंगरे साहब की ऑफिस में रखी है। अभी तो मेरे ही हाथ में 2 रोज़ पहले हुआ है। मैं कल ही लखनऊ से बम्बई आया हूँ इलेक्शन में। और राहुल जी के हाथ में ज़रूर पहुँचेगी। और हो सकता है नागपुर पहुँच जाए 6 तारीख को। नागपुर में राहुल जी हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन है, हो सकता है वहाँ भी पहुँच जाए। और नहीं पहुँचेगी तो बाद में पहुँचेगी, लेकिन पहुँचेगी ज़रूर। हमारा काम राहुल जी को ये किताब पहुँचाना नहीं है,
ये किताब जनता को पहुंचाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी तो जो बोले हैं वो तो जानते ही हैं, वो खुद अपना भाषण को उन्होंने सुना भी होगा अलग से कि हम कैसे बोले, कहाँ बोले, क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही। तो उनको हमारा बहुत पहुंचाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो उनके, राहुल गांधी के जो है भाषण को, उनके मैसेज को जनता तक पहुंचाना है। यानी आप चाहते हैं कि ये किताब के माध्यम से राहुल गांधी की जो बातें हैं वो जनता तक पहुँचे। और हम आपका मुमरा में ये किताब यूपी में भी बटी या सिर्फ आपने मुंबई से ही शुरुआत इसकी मुमरा से की? मैंने बताया आपसे कि 2 रोज़ पहले ये प्रेस में से हमको मेरे ये हाथ, मुंबई से ही? हाँ, हाथ में लगी। वहाँ बहुत ही लिमिटेड कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, मैंने यूपी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में 2-3 लोगों को दिया है, और फ्रैंक हुजूर साहब हमारे साथी हैं, उनको एक 5-6 किताब दिया है, 2-4 किताब और लोग, बस हाँ, ऐसे ही कुछ चंद लोगों को दिया है। और ये किताब पूरे भारत में इलेक्शन के बाद भेजी जाएगी। ये तो कुछ नमूने के तौर पर, मैं बम्बई आ रहा था तो मैं साथ में अपने ले आया कुछ 100 किताबों को, कि ख़ास लोगों को ये दिया जाएगा और राहुल जी के पैगाम को पहुंचाया जाएगा। और मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत, ये अंबानी अदानी कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अंबानी के शादी में तो राहुल गांधी के परिवार को छोड़ करके और लेफ्ट पार्टियों को छोड़ करके पूरा देश अंबानी के शादी में शरीक था। आपने देखा होगा, सिर्फ लेफ्ट और राहुल गांधी नहीं गए उस शादी में। जो लोग चंदा के लेने के लिए जो लोग उनके यहाँ खड़े रहते हैं, आज जो है राहुल गांधी उनसे जो है कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया इनका क्यों माफ़ किया गया, इन चंद उद्योगपतियों का। ये 16 लाख करोड़ रुपया तो हमको जनता में बांटना चाहिए था, किसानों में, मध्यम वर्ग के लोगों में, मजदूरों में, उनको रोजगार देने के लिए बांटना चाहिए था, देना चाहिए था। मोदी सरकार ने तो 16 लाख करोड़ रुपया बांट दिया। और वो आदमी, राहुल गांधी, उद्योगपतियों से लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी सावरकर के विचारधारा से लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राहुल गांधी जिनसे लोहा ले रहे हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, न संग मामूली है और न अंबानी अदानी लोग मामूली हैं। ये राहुल गांधी का ही कलेजा है और उनकी हिम्मत है कि वो अपने काज पर डटे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग दिवाली मना रहे हैं ना, दिवाली के 1 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले वो कुम्हारों के यहाँ गए कि मिट्टी आप कैसे, वो दिया कैसे बनाते हैं, साफ सफाई घरों में जो पेंट वगैरह होता है दिवाली के मौके पर, वो कैसे होते हैं। कभी वो किसानों के घर जाते हैं, कभी वो मोची के यहाँ बैठ जाते हैं, कभी वो रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई आपको क्या समस्या है। कभी वो जो है लोको शेड में ड्राइवरों से मिलते हैं कि आपकी क्या समस्या है। वो आदमी जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को जानना चाहते हैं। राहुल गांधी को इसी वजह से जननायक कहा जा रहा है। और ये उनके हाथों में, या उनका जो नज़रिया है कि पूरा, जब तक पूरा मुल्क नहीं तरक्की करेगा तब तक हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो सकता है, तब तक हिंदुस्तान विश्वगुरु नहीं हो सकता है। राहुल गांधी हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको ऊपर लाना चाहते हैं। इस संबंध में वो आरक्षण भी बढ़ाना चाहते हैं, वो किसानों को मजबूत भी करना चाहते हैं, वो दलितों और पिछड़ों की भागीदारी भी चाहते हैं। ये थे बद्रे आलम साहब, जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से आए हुए। और ये जो बुक है जननायक राहुल गांधी, ये राहुल गांधी की बातों को चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचे, तो इसी की शुरुआत इन्होंने यहाँ से किया है। तो बद्रे आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया।